नमस्ते बच्चों, ये आपके रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणा का नवा पार्ट है। हम पढ़ रहे हैं सार्थक अंक। इससे पहले हमने पढ़ा यथार्थ मान और परिशुद्ध मान। सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर, हिंदी में सार्थक अंक, इंग्लिश में अगर बोल दें हम इनको तो सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है भाई ये सार्थक अंक? समझो इसे। सार्थक अंक का मतलब है कि कोई भी राशि के लिए आप श्योर हो, किसी भी राशि के लिए आप श्योर हो, यानी मान फिक्स वही होगा। आपसे पूछे कि भाई आप जैसे मालाखेड़ा से लक्ष्मणगढ़ आए तो उसके लिए आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रही है, कितनी गाड़ी की स्पीड है आपकी। आप कहो कि हम भाई लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए हैं लगभग। तो इसका मतलब आप श्योर नहीं हो, तो इसमें जो सार्थक अंक होगा वो सिर्फ एक होगा। कितना होगा भाई? एक होगा। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? एक। यानी वह परिशुद्ध मान जिसके लिए आप श्योर हो, यानी पक्का वही मान होगा, तो ये कहलाता है सार्थक अंक। यह यथार्थ मान को जो परिभाषित करता है या यथार्थ मान को जो सिद्ध करता है या यथार्थ मान को जो बताता है वही कहलाता है सार्थक अंक। लगभग, जहां पर लगभग शब्द आ जाता है वो सार्थक अंक। जैसे इसमें आपको लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग का मतलब आप श्योर नहीं हो, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा या सार्थक अंक होगा, क्या होगा भाई? वो एक होगा। आप कहो कि हमारी जो स्पीड रही है वो कितनी रही है, आप कहोगे सर हमारी स्पीड रही है 101.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप आए हो, तो यहाँ पर जो सार्थक अंक हैं वो सार्थक अंक होंगे 3। कितने होंगे भाई? 3। ये तो और भी परिशुद्ध मान आ गए आपके सामने, 1, 2, 3 और ये 4 सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी भाई? 4। तो ये सार्थक अंक क्या होते हैं कि किसी राशि या वस्तु के परिमाण में परिशुद्ध मान को प्रकट करने वाले अंक। किसी राशि या वस्तु के परिमाण में परिशुद्ध मान को प्रकट करने वाले अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? सार्थक अंक कहलाते हैं। और आपके पास में नोट्स पहुंच गए हैं प्रथम लेसन के, पहले लेसन के, तो आप इनको भाई पढ़ लेना। मैं यहाँ पर आपको मान नहीं लिखा रहा। आप कहोगे सर आप मान लिख रहे हो, समझा नहीं रहे, तो मैं आपको यहाँ पर ओनली समझा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या हैं? सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या हैं? तो देखो, पहला नियम जो है वो है रूल नंबर फर्स्ट या प्रथम नियम क्या है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपसे कहे कि 1423, जैसे आपसे कहे कि 111, आपसे कहे कि 56, आपसे कहे 20, ठीक है, 20 नहीं 25, आपसे कहे कि 1.278। ये जो आपको दिख रहा है ये मान, ये सभी क्या हैं? इनमें सार्थक अंकों की संख्या है। सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसमें होंगे 3, 1, 2, 3। इसमें 3 होंगे, 1, 2, 3, 4। इसमें कितने होंगे भाई? 4 होंगे। इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें कितने होंगे? 4 होंगे भाई। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई? 4। ठीक है, और भी आप ले सकते हो, जैसे 1999, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 होंगे। और भी आप ले सकते हो, जैसे आपके दे रखे हैं एग्जाम्पल, इसमें 2 होंगे, इसमें 1 होगा। ठीक है, तो ये जो दे रखा है ये, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसमें 2 होगी, इसमें 1 होगी। तो सार्थक अंक आपको समझ आ रहा है भाई? सार्थक अंक क्या है भाई? सार्थक अंक वह है जो परिशुद्ध मान को प्रकट करता है या किसी राशि या वस्तु के परिमाण में परिशुद्ध मान को प्रकट करता है, सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? सार्थक अंक कहलाते हैं। जो पहला जो नियम है सार्थक अंक ज्ञात करने का, जो पहला नियम है वो यह है कि सभी अशून्य अंक या कोई परिमाण है जिसमें जो अशून्य अंक हैं
वो क्या होंगे भाई, सभी सार्थक अंक होंगे। जैसे आपके पास में 111 है तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई, 3 होगी। यहाँ पर 1423 है, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई, 4 होगी। यहाँ पर आपके पास में 56 है, यहाँ पर कितनी होगी भाई, 2 होगी। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या भी 2 होगी और यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई, 4 होगी। जैसे 1999 है, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई, 4 होगी। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी, यहाँ पर 1 होगी। तो भाई सार्थक अंक क्या है भाई, सार्थक अंक है किसी वस्तु या राशि के परिशुद्ध मान को प्रकट करने वाले अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। और सार्थक अंक ज्ञात करने का प्रथम नियम है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, सार्थक अंक कहलाते हैं सभी अशून्य अंक, यानी शून्य नहीं है, सभी वो अंक क्या कहलाएंगे भाई, सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल मैंने लिख ही दिया है, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 पढ़ो आप। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, सेकंड रूल क्या है भाई, अशून्य अंक, यदि अशून्य अंकों के मध्य कोई शून्यांक आ जाए तो वो भी क्या होगा, भाई, वो भी एक सार्थक अंक होगा। यानी आपसे कहे कि अशून्य अंकों के मध्य के सभी शून्यांक सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 101, 202, 2001 और 2003, यानी अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्यांक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो देखो आपके पास में रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्यांक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 101, यहाँ में 101, यहाँ पर ये जो 0 है ये भी सार्थक अंक होगा, ये भी क्या होगा भाई, सार्थक अंक होगा। तो यहाँ पर आपसे सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक की संख्या पूछे, तो यहाँ पर कितनी होगी भाई, 3। यहाँ पर भी कितनी होगी भाई, 3 होगी। यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी और यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई, 4। तो आपको समझ आ रहा है सार्थक अंक क्या है। तो प्रथम नियम तो यह है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। दूसरा नियम यह कहता है यदि अशून्य अंकों के मध्य शून्यांक आ जाए तो भी वो क्या होगा, सार्थक अंक होगा। बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ आपके रूल पहला और दूसरा कंप्लीट होता है। तो रूल नंबर 3 अब समझो आप। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3, अशून्य अंकों के बाईं ओर सभी शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं। अशून्य अंकों के, समझो इसको, अशून्य अंकों के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर सभी शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है भाई, बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई शून्य आ जाए तो सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे 0.002, जैसे आपसे कहे 0.03, 0.0004 और आपके दे रखा है कि 0.013, 0.012 और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपसे कहे कि 0.016। तो देखो यहां पर सार्थक अंक क्या कह रहा है, ये नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि अशून्य अंकों के बाईं ओर सभी शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी ये तो अशून्य अंक है और इसके बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड ये जितने भी शून्य हैं ये सार्थक अंक नहीं होते हैं, ये सार्थक अंक भाई नहीं होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सार्थक अंक का, ये आपके एग्जाम में आता ही है।
ये लगातार कई साल से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछ लेता है इसको कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, सार्थक अंक किसे कहते हैं या सार्थक अंक ज्ञात करने के 2 नियम लिखो या 3 नियम लिखो, ये आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम और ये थर्ड नियम। ठीक है भाई, तो थर्ड नियम क्या कह रहा है, अशून्य अंकों के बाईं ओर सभी शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो ये तो क्या है, अशून्य अंक है, इसके बाईं ओर जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या आपसे यहाँ पर पूछे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने है भाई, यहाँ पर 1, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है भाई 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है भाई 2। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखो एक बार फिर से रिपीट करो इनको। प्रथम नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। आपके सामने कोई भी संख्या आ जाए तो उसमें सार्थक अंक, जितने भी अशून्य अंक है वो क्या होंगे भाई, सार्थक अंक होंगे। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि अशून्य अंकों के मध्य कोई शून्यांक आ जाए तो भी वो क्या होगा, सार्थक अंक होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है ये भाई, 101, 202, 2001, 2003। ठीक है, 101 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 3, 202 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 3 और 2001 में सार्थक अंकों की संख्या 4 और 2003 में सार्थक अंकों की संख्या 4। आगे बात समझिए। तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, अशून्य अंकों के बाईं ओर सभी शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं। बाईं ओर अगर कोई शून्य आ जाए तो वो सार्थक अंक नहीं होगा भाई। जैसे आपके सामने है 0.002, 0.03, 0.0004, 0.013, 0.012, 0.016। इनमें सार्थक अंक पहले में 2, फिर 1, 1, 1, फिर 2, 2, 2, 2, 2। ठीक है भाई, तो रूल नंबर 4, अब आप रूल नंबर 4 पढ़ो भाई। तो सार्थक अंक आपको समझ आ गया भाई कि किसी वस्तु या राशि के परिमाण में परिशुद्ध मान को प्रकट करने वाले अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है भाई, तो आपने रूल नंबर 1, 2 और 3 पढ़ लिया है। तो रूल नंबर 4 पढ़ो अब आप। रूल नंबर 4, फोर्थ, ये क्या कह रहा है कि अशून्य अंकों के बाद सभी शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं। अशून्य अंकों के बाद सभी शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे 0, 0, 4, 0, 0 और 3, 0, 0, 1, 0, 2, 0, ठीक है, 2, 2, 0, 0। ठीक है, यहां पर अब क्या कह रहा है ये कि अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछे, सार्थक अंकों की संख्या पूछे, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, सॉरी यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं भाई 2। समझ आ गया अब आपको? सार्थक अंक यानी अशून्य अंकों के बाद सभी शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं। सभी शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं भाई। समझ आ गया? आगे समझ में आपको? शून्यांक आ जाए, अशून्य अंक के बाद कोई शून्यांक आ जाए तो भी वो क्या होगा, सार्थक अंक नहीं होगा। इनमें सार्थक अंकों की संख्या 1 1 ही होगी, नीचे वाले में 2 होगी। समझ आ गया? ठीक है, ठीक है। अब रूल नंबर 5 समझो आप। इसको मैं लिख देता हूं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अशून्य या फिर आप लिखो, यदि किसी राशि के परिमाण के बाद कोई मात्रक लगा हो तो, यदि किसी राशि के परिमाण में मात्रक भी या परिमाण के बाद कोई मात्रक लगा हो तो अशून्य अंक के सभी शून्यांक लगा हो तो
अशून्य अंक के सभी शून्यांक सार्थक अंक होंगे। समझ आ गया भाई? समझ आ गया? क्या कह रहा है? यदि किसी राशि के परिमाण के बाद कोई मात्रक लगा है, यदि कोई राशि के बाद कोई मात्रक लगा हो तो अशून्य अंक के सभी शून्यांक सार्थक अंक होंगे। अशून्य अंक के सभी शून्यांक सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे आपसे कहे 5000 kg, आपसे कहे कि भाई 1000 kg, आपसे कहे कि 1000 मीटर, आपसे कहे कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, या फिर कहे 20 मीटर। ये जो परिमाण के बाद जो मात्रक लगे हैं ये लग जाते हैं तो सभी शून्यांक क्या हो जाते हैं? सार्थक अंक हो जाते हैं। जैसे 5000 kg, तो 5000 kg में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा भाई? वो होगा 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4। यहाँ पर कितना होगा भाई? 2। यहाँ पर कितना होगा भाई? 2। यदि कोई अशून्य अंक के बाद, यदि किसी राशि के परिमाण के बाद मात्रक लगा है तो सभी अशून्य अंक के सभी शून्यांक सार्थक अंक, शून्यांक क्या होंगे भाई? सार्थक अंक होंगे। किसी राशि के परिमाण के बाद कोई मात्रक लगा है तो सभी अशून्य अंक के शून्यांक सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक है भाई? समझ आ गया? देखो रूल नंबर 6, तो रूल नंबर 4 तो समझ आ गया ही होगा आपको कि अशून्य अंक के बाद शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं। लेकिन रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि परिमाण में कोई मात्रक लगा हो तो अशून्य अंक के सभी शून्यांक सार्थक अंक होंगे। ठीक है भाई? तो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 यदि किसी परिमाण में तो देखो भाई रूल नंबर 6, यदि किसी परिमाण में वस्तु का नाम दे रखा है तो ऐसे परिमाण में सार्थक अंकों की संख्या सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। यदि किसी परिमाण में वस्तु का नाम दे रखा है, तो ऐसे परिमाण में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई? अनंत होगी। तो समझो भाई, जैसे आपसे कहेगी 500 पंखे, क्या कहे? 500 पंखे, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे भाई? अनंत, इनफिनिट। ठीक है? आपसे कहे 70 बल्ब, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? यहां पे अनंत होंगे। आपसे कहे 20 टोकरियां, तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई? अनंत होगी। आगे बात समझ में आपको? ठीक है? तो ये आपके सार्थक अंक के नियम 6 हैं। 6 नियम है। तो एक बार इन्हें पहले से नंबर 1 से रिपीट करो आप। तो नंबर 1 से आप रिपीट करते हैं इनको, तो देखो चलो एक बार फिर दोनों को रिपीट करो आप। यदि किसी राशि के परिमाण के बाद
यदि किसी राशि के परिमाण के बाद कोई मात्रक लगा है तो अशून्य अंक के सभी शून्यांक सार्थक अंक होंगे। जैसे आपके सामने 500 केजी, 1000 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 मीटर, तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या आप निकाल लेना आसानी से। आपको रूल पता है तो सार्थक अंकों की संख्या आप निकाल सकते हो कि 5000 केजी में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है भाई? 4, 1 2 3 ये 4। 1000 मीटर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है भाई? 4। 10 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। और 20 मीटर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। समझ आ गया? इसी तरह रूल नंबर 6, यदि किसी परिमाण में वस्तु का नाम दे रखा है तो ऐसे परिमाण में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई? अनंत होगी। ये रूल नंबर 6 भी मोस्ट है। आपको एग्जांपल देके सार्थक अंकों की संख्या वो निकलवा सकता है। तो रूल नंबर 1 से आप इनको दोबारा से रिपीट करो। तो पहले तो आप सार्थक अंकों की परिभाषा बताओ मुझे क्या है। तो सार्थक अंक कहते किसे हैं बताओ भाई? हाँ बताओ। तो सार्थक अंक क्या है? देखो भाई, किसी वस्तु के परिमाण के परिशुद्ध मान को प्रकट करने वाले अंक, किसी वस्तु के किसी वस्तु के परिमाण के परिशुद्ध मान को प्रकट करने वाले अंक सार्थक अंक होते हैं या कहलाते हैं। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम कितने हैं भाई? कितने नियम है? 6 नियम है। तो पहला नियम तो यही है कि अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 444 में सार्थक अंकों की संख्या 3, 111 में सार्थक अंकों की संख्या 3, 2222 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है भाई? 4। ठीक है। 1423 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। 1999 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। 12 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। और 8 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1। तो सभी अशून्य अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। आगे बात में आपको सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है। रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 देखो, एक बार फिर से रिपीट करो आप इसको, रूल नंबर 2 को। अशून्य अंकों के मध्य शून्यांक आ जाए तो भी क्या होंगे भाई? सार्थक अंक होंगे। अशून्य अंक के बाद या अशून्य अंकों के मध्य कोई शून्य अंक आ जाए तो वो भी क्या होगा? क्या होगा भाई? वो सार्थक अंक होगा। कितना? 101, 202, 2003, 2005। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई अशून्य अंकों के मध्य कोई शून्यांक आ जाए तो भी वो सार्थक अंकों की गिनती में आएगा। जैसे 101 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है भाई? 3। 202 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है भाई? 3। 2003 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। और 2005 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है भाई? 4। समझ आया भाई? तो ये रूल नंबर 2 है। क्या है भाई? ये रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 देखो। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3, अशून्य अंकों के बाईं ओर कोई शून्य आ जाए तो वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे आपसे कहे 0.002, 0.001, 0.013, 0.012। तो ये इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ आप मुझे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई? 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि अशून्य अंकों के बाईं ओर शून्य आ जाए तो सार्थक अंक नहीं होते हैं। बाईं ओर आ जाए तो क्या? सार्थक अंक नहीं होते हैं। आगे बात समझिए आपको। तो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? रूल नंबर 4 देखो। रूल नंबर 4 ये रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कह रहा है कि अशून्य अंकों के बाद शून्यांक आ जाए तो सार्थक अंक नहीं होते हैं। बाद में यानी अशून्य अंकों के बाद जैसे 1000, जैसे 100, जैसे 10, जैसे 40। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ आप कितने हैं। तो देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। आगे भाषण में तो यानी अशून्य अंकों के बाद
सभी शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं, सभी शून्यांक सार्थक अंक नहीं होते हैं। रूल नंबर 5 जल्दी से, 5th देखो, यदि किसी वस्तु के परिमाण में, यदि किसी वस्तु के परिमाण में, राशि के परिमाण में मात्रक दिया हुआ है तो उसमें सभी शून्यांक सार्थक अंक होंगे। जैसे आपके आ जाए 5000 kg, 1000 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 मीटर, ये देखो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई 4, क्योंकि परिमाण दिया हुआ है, परिमाण तो ये रहा और मात्रक ये रहा, परिमाण और मात्रक में आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी, परिमाण और मात्रक, यानी 5000 kg तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4, 1000 मीटर यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4, 10 सेंटीमीटर सार्थक अंकों की संख्या 2, 20 मीटर सार्थक अंकों की संख्या 2। समझ आ गया आपको, यानी परिमाण के साथ आपको मात्रक दिया हुआ है तो उसमें सभी शून्यांक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि परिमाण के बाद वस्तु का नाम दे रखा है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, अनंत हो जाएगी। जैसे आपसे कहे 500 पंखे, क्या कहे भाई 500 पंखे, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे भाई, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3। आपसे कहे 70 बल्ब, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 2। आपसे कहे कि 20 अनंत, वस्तु का नाम दे रखा है ना, सॉरी वस्तु का नाम आ गया तो अनंत कितने सार्थक अंक से कितने होगी भाई, अनंत होगी, यहाँ पर भी अनंत होगी और यहाँ पर भी 20 टोकरिया सार्थक अंक से कितने होगी भाई, अनंत। समझ आ गया। ठीक है, वस्तु का नाम दे रखा है परिमाण के साथ तो सार्थक अंकों की संख्या अनंत, और वस्तु के परिमाण में मात्रक दे रखा है तो सार्थक अंक यानी अशून्य अंकों के बाद शून्य भी क्या होंगे भाई, सार्थक अंक होंगे। ठीक है भाई, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम सार्थक अंकों का राउंडिंग ऑफ करना। ठीक है भाई, धन्यवाद।